मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम 15 बाब पहली आयत से 11 आयत। मैंने मनादी की और तुम ईमान लाए। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, मैं तुम्हें उसी अंजील की बात जिताता हूँ जो मैंने तुम्हें सुनाई थी और जो तुमने कबूल भी की थी और जिसमें कायम हो और जिसके सबब तुम निजात पाते हो, बशर्त के जिस तौर पर मैंने तुम्हें वाज किया तुम उसे उसी तौर पर मानो। नहीं तो तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है, क्योंकि सबसे अव्वल मैंने वही बात तुमको पहुंचा दी जो मुझे भी पहुंची थी कि मसीह नविश्तों के मुआफिक हमारे गुनाहों के वास्ते मरा और दफन किया गया और तीसरे दिन नविश्तों के मुआफिक जी उठा और क्याफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। इसके बाद 500 से ज़ायद भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। अक्सर उनमें से अब तक जिंदा हैं और बाद सो गए हैं। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझे भी दिखाई दिया, जो गोया हदूरे दिनों का पैदा हुआ हूँ। दरअसल मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ और इस लायक नहीं कि रसूल कहलाऊं, इस वास्ते कि मैंने खुदा की कलीसिया को इज़्ज़ा दी थी। मगर मैं जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ और उसका फजल मुझ पर बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज़्यादा मेहनत की है और ये मेरी तरफ से नहीं हुई, बल्कि खुदा के उस फजल से हुई जो मुझ पर है। बस ख्वाह मैं हूँ और ख्वाह वो हूँ, हम यही मनादी करते हैं और इसी पर तुम ईमान भी लाए हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 117 पहली आयत से दूसरी, 15 से 17 और 28 आयत। जमायती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अबद तक कायम है। इसराइल का घराना कहे कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। जमायती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है। खुदावंद के मुअय्यन ने मुझे फराज किया है। खुदावंद के मुअय्यन ने कुव्वत का काम किया है। मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के काम बयान करूंगा। जमायती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है। तू मेरा खुदा है, मैं तेरा शुक्र करूंगा। ऐ मेरे खुदा, मैं तेरी तमजीद करता हूँ। मैं तेरा शुक्र करूंगा इसलिए कि तूने मेरी सुन ली है और मेरा मुखलिस ठहरा है। जमायती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। ऐ सब थके मांदो, बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।
आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 7 बाब 36 आयत से 50 आयत। इसके गुनाह जो बहुत हैं मुआफ हो गए, क्योंकि इसने बहुत प्यार किया है। एक दिन फरीसियों में से किसी ने यीशु को दावत दी कि मेरे यहाँ खाना खा, और वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा। और देखो, उस शहर में एक गुनाहगार औरत थी, जो ये मालूम करके कि वो उस फरीसी के घर में है, खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इत्रदान में इत्र लाई, और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर आंसुओं से उसके पाँव भिगोने लगी, और अपने सर के बालों से पूछकर उसके पाँव को मुकर्रर चूमा और इत्र मिला। और उस फरीसी ने, जिसने उसकी दावत की थी, ये देखकर अपने में कहने लगा कि अगर ये नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है ये कौन है और कैसी औरत है, यानी ये कि गुनाहगार है। और यीशु ने मुखातब होकर उससे कहा, ऐ शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ऐ उस्ताद, फरमा। यीशु ने कहा, किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उसको अदा करने का मुक़्तद न रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उसको ज़्यादा प्यार करेगा? शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश्त में वो जिसे उसने ज़्यादा बख्शा। तब उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया है। और उस औरत की तरफ मुंह फेरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने पाँव के लिए पानी न दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पूछे। तूने मुझको न चूमा, लेकिन इसने जब से कि मैं अंदर आया हूँ मेरे पाँव चूमने से बाज न रही। तूने मेरे सर पर तेल न मला, मगर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत हैं मुआफ हो गए, क्योंकि इसने बहुत प्यार किया है। मगर जिसको थोड़ा माफ़ किया गया है वो थोड़ा प्यार करता है। और उस औरत से कहा कि तेरे गुनाह माफ़ हुए। इस पर मेहमान अपने में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी मुआफ़ करता है। मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामत चली जा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।